मेरे ससुर और मेरे देवर का ये कहना है कि मेरे शौहर की डेथ के बाद मेरा नाम महकमा माल में नहीं है, इसलिए किसी भी चीज पर मेरा कोई हक नहीं बनता। मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मेरे ससुर ने जो ये मेरा और मेरे देवर के साथ शादी का प्लान किया है वो सिर्फ इसलिए है ताकि मेरा विरासती हुकूक से कोई ताल्लुक ना रहे। यू राइट, तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। महकमा माल में जो जायदाद है उसकी ट्रांसफर का जिक्र होता है। जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कानूनी विरसा है, उसकी तफसील, उसकी डिटेल्स नहीं होती माँ। जो हरकतें तुम्हारा ससुराल कर रहा है ना, आई होप टू नो कि इसके लिए उनको बहुत बड़ा जुर्माना हो सकता है, बल्कि वो जेल भी जा सकते हैं। जी, मैंने ये सब कुछ कल रात ही पढ़ा है उन पेपर्स में जो आपकी असिस्टेंट देकर गई है मुझे। तुम जानती हो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के मुताबिक तुम्हारा 1/4 का हिस्सा है इस जायदाद में। हमारी अदालतें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन औरत के जो राइट्स हैं उनकी भरपूर हिफाजत करता है ताकि हकदार को उसका हक मिल सके। मुझे तो इन सब के बारे में कुछ नहीं पता। तो पता होना चाहिए ना, पर अगर पता नहीं है तो पता करो। अगर तुम्हें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होगा तो हाउ विल यू क्लेम योर राइट्स? कैसे अपने हक के लिए लड़ोगी? देखो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में औरत के भरपूर राइट्स हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसे प्रोटेक्ट भी करता है। और अगर कोई शख्स औरत को उसके विरासती हुकूक से महरूम करने की कोशिश करता है तो उसे भारी जुर्माना भी हो सकता है और 10 साल कैद भी। जिन लोगों ने मुझे पूरी रात गाड़ी में गुजारने पर मजबूर किया ना, ऐसे लोगों के लिए तो वैसे ये सजा बनती है। देखो, हम आज से इस केस पे काम करना शुरू कर सकते हैं और हम फौरन सूट फाइल कर सकते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हमें फौरन स्टे ऑर्डर मिल जाए और नोटिस जारी हो जाए तुम्हारे ससुराल वालों को, ताकि तुम्हारी जायदाद प्रोटेक्ट हो जाए, यानी कि वो लोग इसे बेच ना सकें, इस पे कब्जा ना कर सकें। अच्छा, एक बात अपने जहन में रखना, ये कोर्ट केसेस आसान नहीं होते हैं, इनमें बहुत टाइम भी लग सकता है। चंद साल क्या, डेकेड्स लग सकते हैं। सो जस्ट कीप दैट इन माइंड। जितना वक्त लगता है लग जाए, क्योंकि मैं अब मैदान से हटने वाली नहीं हूं। इन लोगों ने मुझे कमजोर समझा ना, लेकिन मैं इनको बता दूंगी कि मैं कमजोर नहीं हूं। मुझे अपने हक पर लड़ना आता है। मैं इनकी आंखों में आंखें डालकर यह बताऊंगी कि जितना वक्त लगता है लगे, लेकिन मैं मैदान छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब मेरी बारी है। That's the spirit.